नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज स्पेशल रिपोर्ट में हम एक सनसनीखेज खुलासा करने जा रहे हैं। खुलासा आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ, आपकी सेहत से जुड़ा हुआ, आपके पर्व से जुड़ा हुआ ऑपरेशन दीपावली। यह खुलासा है उन खतरनाक चेहरों को बेनकाब करने का जो त्योहार के रंग में भंग डालने की खौफनाक साजिश रचते हैं। यह खुलासा है ऐसे चेहरों को बेपर्दा करने का जो हमारी आपकी सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं। यह खुलासा दीपावली से पहले आपके घर तक बंद डिब्बे में साजिश की डिलीवरी करने वालों पर है। यकीन मानिए, हम भी हैरान रह गए। हमारे खुफिया कैमरे में कैद साजिश के सौदागरों का सच हिला देने वाला है। ऐसा खौफनाक सच जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। क्योंकि जिस ब्रांडेड देसी घी को सेहतमंद समझकर आप खा रहे हैं, अपने बच्चों को खिला रहे हैं, परिवार वालों को खिला रहे हैं, घर में बड़े बुजुर्गों को सेहतमंद समझकर हर भोजन के साथ दे रहे हैं, वही डिब्बाबंद देसी घी आपके परिवार को सीधे अस्पताल पहुंचा सकता है। क्योंकि आपके खाने में, आपकी मिठाई में, आपके पूजा घर तक पहुंच रहा है नकली देसी घी, वो भी ब्रांडेड कंपनी के नाम पर। चंद नोटों के लिए इंसानियत के दुश्मन देसी घी के नाम पर सबसे घिनौनी सादेबाजी कर रहे हैं और हम आपको दिखाएंगे। जी हां, आज हमारे सामने हमने स्टूडियो में ये 2 डब्बे रखे हैं, आप भी देखिए। क्या ये तय कर पाना मुमकिन है कि अमूल के नाम पर ये जो 2 डब्बे आप देख रहे हैं, इसमें असली घी कौन है और नकली घी कौन है? मुश्किल है ना? स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप भी समझने की कोशिश कीजिए कि असली घी कौन है, नकली घी कौन है। ये 2 डब्बे आपके सामने हमने रख दिए। अब ये रिपोर्ट देखिए, लौटेंगे मैं आपको बताऊंगी कि कौन असली है, कौन नकली है और कैसे आप पहचान सकते हैं। ये खुलासा देसी घी के काले कारोबार के काले धंधेबाजों को बेनकाब करने वाला है। वही काले कारोबारी जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में ब्रांडेड कंपनी के नाम पर नकली घी का काला धंधा करते हैं। आज आपको पता चलेगा, जिस देसी घी को मोटी रकम खर्च करके आप अच्छी सेहत के लिए खरीदते हैं, खाते हैं, असल में नामी कंपनी के डिब्बे में पैक वही देसी घी आपकी सेहत का सबसे बड़ा दुश्मन है। क्योंकि डब्बा नामी कंपनियों का है, लेकिन डिब्बे के अंदर नकली देसी घी भरा हुआ है। आज तक के खुफिया कैमरे में नकली देसी घी के बड़े बड़े कारोबारियों का चेहरा कैद हुआ है। नाम विष्णु वार्ष्णे, नकली देसी घी का कारोबारी, स्टिंग ऑपरेशन में बेनकाब। नाम मेहुल खंडेलवाल, नकली पूजा घी का कारोबारी, स्टिंग ऑपरेशन में बेनकाब। खुफिया कैमरे में कैद ये वो चेहरे हैं जो अपनी फैक्ट्री में बने नकली देसी घी पर किसी भी मशहूर ब्रांड का ठप्पा लगाकर खुलेआम बेचते हैं। मतलब नोट दो और किसी भी ब्रांड के डिब्बे की पैकिंग में नकली देसी घी ले जाओ। दीपावली के त्योहार में नकली घी का धंधा करने वाले ऐसे काले कारोबारी हमारी और आपकी सेहत से जानलेवा खिलवाड़ कर रहे हैं। नकली देसी घी फैक्ट्री का स्टिंग ऑपरेशन। ब्रांडेड डिब्बे में नकली देसी घी का कारोबार। कहीं आप नकली देसी घी तो नहीं खा रहे? सनसनीखेज खुलासा, ऑपरेशन दीपावली। तो ये दोनों डब्बे आपके सामने हैं। मैंने आपको भी कहा है, आप भी पहचानने की कोशिश कीजिए कि आप समझ पाते हैं कि इनमें से असली कौन है, नकली कौन है। मैं आपको बताऊंगी और फिर ये भी दिखाएंगे आपको कि आखिर आप कैसे इसकी पहचान कर सकते हैं, आप कैसे
ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपके घर वालों की सेहत के साथ कोई खिलवाड़ ना हो, सही घी ही आपके परिवार में पहुंचे। अभी आपने सिर्फ ट्रेलर देखा है, आपके खाने में जहर परोसने वाली पूरी पिक्चर अब आपको हम दिखाने जा रहे हैं। कैसे खुशियों और मिठास के त्योहार दीपावली पर देसी घी माफिया आपकी खुशियों में जहर घोल रहा है। अब जो हम खुलासा करने जा रहे हैं उसको देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। आप अपने घर में ब्रांडेड देसी घी लाते हैं ताकि मिलावट से बच सके। आप अपने घर में ब्रांडेड देसी घी लाते हैं चाहे कीमत थोड़ी ज्यादा ही देनी पड़े ताकि आप सेहतमंद रहे। लेकिन घी माफिया देश के बड़े फेमस ब्रांड्स के नाम पर भी शुद्ध नकली घी बेच रहे हैं, और जो आपको बीमार नहीं बल्कि बहुत बीमार बना सकते हैं। आज तक ने पूरे देश में देसी घी सप्लाई करने वाले यूपी के हाथरस में स्टिंग ऑपरेशन किया तो जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई। आइए देखते हैं। इसीलिए तो देसी घी को लेकर मुहावरे भी खूब बने हैं। पांचों उंगलियां घी में, घी के दिए जलाना। लेकिन अब ये मुहावरे बीते दिनों की बात हो जाएंगे, क्योंकि अब जो खुलासा हम करने जा रहे हैं, यकीन मानिए देसी घी का नाम लेने से भी आप डरने लगेंगे। क्योंकि जब आप घर में देसी घी लेकर आते हैं तो सोचते हैं सेहत का खजाना लेकर आ रहे हैं, और जब सीजन त्योहार का हो और खास तौर पर दीपावली का, तो मिठाइयों से लेकर पूजा और दियों तक में देसी घी का इस्तेमाल खूब होता है। लोग सोचते हैं देसी घी से बनी मिठाइयां खा रहे हैं, जिसमें स्वाद भी लाजवाब होगा और सेहत भी बनेगी। इसीलिए लोग बड़े बड़े शहरों में ब्रांडेड देसी घी खरीद कर लाते हैं ताकि तसल्ली रहे कि उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ न हो। लेकिन खिलवाड़ हो रहा है। ब्रांडेड देसी घी के नाम पर भी आपको जहर बेचा जा रहा है। मिलावट के मुजरिम बड़ी बड़ी कंपनियों के देसी घी को भी नकली घी से भी बदतर बनाकर बेच रहे हैं, और यकीन मानिए आप पहचान भी नहीं पाएंगे, और आपके घर तक देसी घी के नाम पर सीधे सील पैक जहर या कहें कि डिब्बा बंद जहर की डिलीवरी बेधड़क बेखौफ हो रही है। मार्केट की तो बात ही छोड़ दीजिए, सोचिए जब आप खुशी खुशी देसी घी के नाम पर जहर खरीद कर खा सकते हैं तो बाजार की मिठाइयों का हश्र क्या ही होगा। आज तक की स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम का सनसनीखेज खुलासा, ब्रांडेड देसी घी के डिब्बे में कैसे आपको नकली घी बेचा जा रहा है। देसी घी से विश्वास उठाने वाला ये खुलासा बेहद हैरान करने वाला है। दीपावली के त्योहार पर जब देसी घी का इस्तेमाल घर घर में होता है, ऐसे में आज तक स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम देसी घी का सच जानने के लिए निकलती है और उत्तर प्रदेश के उस हाथरस शहर में पहुंचती है जहां से देसी घी बनकर दिल्ली एनसीआर ही नहीं बल्कि पूरे देश में जाता है। लेकिन जब हमने यहां पड़ताल शुरू की तो देसी घी के नाम पर सिर्फ धोखा, मिलावट और आपको अस्पताल पहुंचाने वाला घी धड़ल्ले से मिलता दिखाई दिया। आज तक के अंडर कवर रिपोर्टर अभिषेक कुमार हाथरस के देसी घी माफियाओं के बीच दिल्ली के एक खुदरा व्यापारी के तौर पर पहुंचते हैं। ऐसे में हमारी मुलाकात विष्णु वाश्रे नाम के एक देसी घी बनाने वाले से होती है, और विष्णु जो हमसे कहता है, यकीन मानिए आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। जी हाँ, घी बनाने वाले विष्णु वाश्रे ने कहा कि वो हमें ब्रांडेड घी के डिब्बे में नकली घी या कहे कि मिलावटी घी उपलब्ध करा देगा। तो सुनिए आज तक के खुफिया कैमरे पर नकली देसी घी बनाने वाले हाथरस के विष्णु वाश्रे को। अमूल का चाहिए। अमूल का 3 मिल जाएगा। ठीक है, क्या रेट लगेगा भाई साहब? भैया डब्बा लगेगा आपको 240 रुपये 1 किलो का। 1 किलो का 240। आजकल लोग दुकानों से लेकर ऑनलाइन भी ग्रोसरी खूब खरीदते हैं, और ज्यादातर लोग मिलावट के डर से ब्रांडेड देसी घी ही खरीदना पसंद करते हैं। और सोचिए, विष्णु हमें 1 किलो देसी घी, वो भी अमूल का, जिस कंपनी को देश में बच्चा बच्चा जानता है, उस अमूल कंपनी के फर्जी डिब्बे में प्योर देसी घी नहीं बल्कि नकली घी हमें बेचने को तैयार हो जाता है। जबकि अमूल का 1 किलो देसी घी 600 रुपए से ज्यादा में बिकता है। इतना ही नहीं, नकली घी का माफिया विष्णु हमें अपने घर भी ले जाता है, जहां वो फर्जी अमूल की पैकिंग वाला देसी घी दिखाता है। आइए देखते हैं। बढ़िया दानेदार है।
आपके सामने ही। हाँ ठीक है। तो पैक नहीं है क्या आपके पास? पैक नहीं है क्या? पहुँच रहा हूँ 5 मिनट में। पैकिंग देखना है मैंने सर, मैं तो पैकिंग का होता है सर। कैसी बात कर रहे हैं सर? मैं तो पैकिंग का होता है ना। तो पैकिंग तो फोटो दिखा देंगे वो। यानी यूपी के हाथरस में 1 किलो मिलावटी देसी घी 240 से 260 रुपए किलो में मिल रहा है, जब आमतौर पर देसी घी की कीमत 500 रुपए से लेकर 700 रुपए के बीच ही रहती है। 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में देसी घी का कारोबार लगभग 3.2 लाख करोड़ का बताया जाता है और कहा जा रहा है कि 2032 तक देसी घी का कारोबार 6.9 लाख करोड़ तक पहुंच सकता है। अभी तक आपने देखा कि कैसे उत्तर प्रदेश के हाथरस का एक घी कारोबारी अमूल की फर्जी पैकिंग में नकली देसी घी बेच रहा है। सोचिए इस घी से आपके बच्चों की सेहत का क्या होगा। सिर्फ अमूल ही नहीं बल्कि देसी घी के कई बड़े ब्रांड्स की पैकिंग में भी विष्णु वार्ष्णेय नकली घी बेच रहा है। हम बताएंगे आपको, आप बने रहिए। पहले पूरे स्टिंग ऑपरेशन के जरिए समझिए कि यह कारोबार चलता कैसे है, फिर आपको भी ये समझ में आ जाएगा कि इनमें से कौन असली है कौन नकली है। मैं लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करके आपको दिखाऊंगी। पहले ये रिपोर्ट देखिए। और हाथरस का ये देसी घी व्यापारी विष्णु वार्ष्णेय हमें नकली देसी घी का सैंपल भी दिखाता है और ये भी बताता है कि वो कैसे देसी घी के नाम पर जहर तैयार करता है। उसके नकली घी की सुगंध भी एकदम देसी घी की तरह ही आती है। तो देखिए आज तक के खुफिया कैमरे पर देसी घी व्यापारी विष्णु का ये खुलासा। क्या मिला रहे इसमें भी? रिफाइंड और डालडा का क्या चीज है? रिफाइंड डालडा भी बनता हाँ है। रिफाइंड और डालडा भी बनता है। फॉर्च्यून जेमनी पे। हाँ फॉर्च्यून जेमनी। देसी घी की तरह खुशबू छोड़ता हुआ नकली घी विष्णु ने हमें फर्जी अमूल के डिब्बे में दिखाया। अब हमने उससे पूछा क्या किसी और ब्रांड का देसी घी भी वो हमें मुहैया करवा सकता है, तो वो इस पर भी राजी हो गया। सुनिए। मिल जाएगा आपको चाहिए तो है ना? मिल जाएगा, जो चाहिए वो मिल जाएगा। मिलेगा इसी पैकिंग में। ये पैकिंग सेट वाइज में मिलेगा। इसमें डिब्बी वगैरह में कुछ नहीं इसमें कोई मिलेगा। नहीं है। तीन के डिब्बी में नहीं मिलेगा। सिर्फ केवल इसी ये सेट क्या का है जो चीज आपके सामने चाहिए भी मिलेगा, इसमें मिलेगा। तो आपने देखा कि कैसे ये घी माफिया विष्णु हमें अमूल के अलावा दूसरे और ब्रांड के पैकिंग में भी देसी घी के नाम पर मिलावटी और जहरीला घी देने के लिए राजी हो जाता है। आपने एक बड़ी पुरानी कहावत सुनी होगी, कंबल ओढ़कर घी पीना, और हाथरस का ये घी माफिया चुपचाप नकली देसी घी का कारोबार कर रहा है और यकीनन मोटी कमाई भी कर रहा होगा। और बड़ी बेशर्मी के साथ ये भी कहता है कि वो जो हमें घी बेच रहा है उसमें 1% भी देसी घी नहीं है। है नकली, हम लोग मैंने डुप्लीकेट बोले। हम तो सीधा ही मैं जानते हैं, हम तो डालडा रिफाइंड भी करेंगे। हाँ डालडा रिफाइंड है। हाँ वहाँ देसी घी डालडा रिफाइंड भी करेंगे। जा रहा हूँ। लेकिन हम ये बोल के नहीं बेच सकते ना। आप बोल नहीं सकते, आप पूरे नहीं बेच सकते। हम आपको क्या बोल सकते हैं केवल? हाँ हम आपको क्या बोल सकते हैं केवल? इसमें देसी घी थोड़ा भी नहीं रहता है क्या? हाँ 1% भी नहीं। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। यूपी के हाथरस का ये घी माफिया हमें 100% नकली देसी घी देने की बात करता है, वो भी शुद्ध देसी घी के नाम पर। तो देसी घी खाने से पहले हो जाइए सावधान, कहीं आपका देसी घी भी तो नकली नहीं है। अभिषेक कुमार, आज तक। हैरान कर देने वाली ये रिपोर्ट। आपने देखा आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में नकली देसी घी के बड़े कारोबारी, इसका नाम है विष्णु वार्ष्णेय। विष्णु वार्ष्णेय के काले धंधे का पूरा सच हमने आपको दिखाया। विष्णु वार्ष्णेय अपनी फैक्ट्री की आड़ में नकली देसी घी का बहुत बड़ा कारोबार चलाता है।
अमूल जैसे ब्रांड के डिब्बे में अपनी फैक्ट्री में बना नकली घी, नकली जो देसी घी है उसे वो बेच रहा है। हम आपको अमूल देसी घी का कौन सा डिब्बा ओरिजिनल है यानी असली है, कौन सा नकली है दिखाएंगे। ये मैं कहां हाथ रख रही हूं उससे नहीं तय होगा, मैं आपको दिखाऊंगी बाकायदा कि कैसे आप टेस्ट कर सकते हैं। देखिए, कई लोगों को लग रहा होगा एक इंग्लिश में लिखा है, एक हिंदी में, दोनों ही तरफ है, दोनों ही भाषाओं में लिखा है, इस डिब्बे पर भी और इस डिब्बे में भी। देखिए, दोनों ही भाषाओं में यहां पर भी लिखा हुआ है। ये देखिए, बताएंगे आपको कौन ओरिजिनल कौन नकली, उसकी पहचान क्या है वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले हाथरस में ही हमारे स्टिंग ऑपरेशन में पूजा का नकली घी बनाने वाला कारोबारी मेहुल खंडेलवाल भी कैद हुआ है, जरा ये भी देख लीजिए। हाथरस में आज तक के अंडरकवर रिपोर्टर की मुलाकात पूजा घी की फैक्ट्री चलाने वाले मेहुल खंडेलवाल से हुई। खंडेलवाल पूजन सामग्री बनाने वाले फैक्ट्री का मालिक है। इस फैक्ट्री के अंदर क्या गोरख धंधा चल रहा है, आज तक के खुफिया कैमरे में कैद है। बताइए भाई, माल चाहिए था, कौन सा वाला है? हमने वैरायटी बताओ। 36 रुपये सुनाई का कम देता है। कौन सा वाला साइज, मतलब वजन कितना? माल करीब 5 क्विंटल चाहिए। क्विंटल से बात नहीं होती, वजन कितना? 700 ग्राम है, 800 ग्राम। अच्छा अच्छा, वही 900 ग्राम जो आता है। 900 ग्राम डब्बा है। हाँ, है ना? देखो भैया, आप दिल्ली से हो? हाँ। कौन सी जगह से? कल्याणपुरी। दिल्ली में प्रॉपर हमसे मध्यम माल बिकता है, वही बनता है। आप दिल्ली से लेने आए हो? नहीं चल रहा है, बहुत लफड़ा है। मतलब दिल्ली में नहीं है चल रहा माल, क्वालिटी समझ नहीं आ रही है इनकी। थोड़ी देर की बातचीत में ही मेहुल खंडेलवाल सीधे अपने धंधे पर आ गया। दावा किया कि ग्राहक की डिमांड के हिसाब से उसकी फैक्ट्री में हर तरह का माल मौजूद है। मतलब फैक्ट्री में आने वाले ग्राहक के हिसाब से मिलावट का पूरा फॉर्मूला मौजूद है। बढ़िया में चाहिए, हल्के में चाहिए, बताओ भाई साहब। ऑब्वियस 2 पैसा कमाने वाला काम करना है, वो सब तरीके के माल है मेरे पास। बता दो, 2 पैसा कमाने का काम करना भाई साहब, वो डिफरेंट है। आपकी चॉइस हमें समझिए, ये चल जाएगा। दिखाई मधुसूदन नहीं है? नहीं, माधव। अच्छा, माधव नकली कोई काम नहीं है मेरे पास भैया। हमारे अपनी ब्रांड है। अच्छा, ये अपनी ही ब्रांड है? अपनी ब्रांड है, सब जो भी दिखाएंगे अपना ब्रांड है। 16-17 ब्रांड है। हाँ, 16-17 ब्रांड है। हाँ, 16-17 ब्रांड आपके पास है, बहुत बढ़िया। मेहुल खंडेलवाल इस पूरे धंधे का एक शातिर खिलाड़ी है। मशहूर ब्रांड से मिलता जुलता नाम रखकर अपना पूरा धंधा चला रहा है। बातचीत के दौरान मेहुल ने हमें फैक्ट्री के सैंपल दिखाए। हम भी मेहुल के काले खेल का सच देखकर चौंक गए। ये अग्नि है, गोवर्धन है, ये माधवन हो गया। ज्यादा क्या बिक रहा है? वो ब्रजराज से गोवर्धन सबसे ज्यादा। ये पूजा के नाम पे बेचना है या खाने के नाम पे? पूजा के नाम। पूजा का नाम है भैया, खाने को इनका आइटम ही नहीं है। हमारे यहाँ तो बोर्ड पे लिखा हुआ है, किसी भी खाद्य पदार्थ का व्यापार। हमारे खाने का कोई काम नहीं है, खाने कोई काम नहीं। ये अग्नि का क्या रेट है? मुझे लीटर में रेट बताइए आप सबका। अग्नि का रेट बताता हूँ आपको। 50 लीटर में, 50 रुपये ना, 50 लीटर में, लीटर 50 में 900 ग्राम डिब्बा सही सही ब्रांड। हाँ, 900 ग्राम डिब्बे के साथ तो 850 ग्राम की हो जाएगा। ठीक है, इसका प्रिंट कुछ और है। नहीं, मैं नहीं ब्रजराज की बात कर रहा हूँ। ये भाड़ा आपका, हमारा भाड़ा हमारा रहेगा 134। मशहूर देसी घी का ब्रांड है गोवर्धन। मेहुल हूबहू ऐसी ही पैकिंग में अपना नकली माल बेच रहा है। फर्क सिर्फ 2 ब्रांड के नाम की स्पेलिंग में एक अक्षर का है, जो ग्राहकों को चकमा देने के लिए काफी है। मेहुल ने अपने ब्रांड में पूजा घी में W की जगह V लिख रखा है। पहली नजर में दोनों में फर्क करना मुश्किल है,
ठीक ऐसे ही दूसरे नामी ब्रांड की तर्ज पर अपने ब्रांड का नाम रखकर बेच रहा है, वो भी 1/3 दाम पर। ये 150 रुपए रेट है। ये वाला माधवन का 150 और 155, आधे लीटर 155, 1 लीटर 1 लीटर 150 रुपए, ये 155 रुपए। क्या 1 लीटर कितना होता है आपने? 155 ना? 50 और 55। ये 1 लीटर वाला साइज है 150, ये 155 रुपए। 155 रुपए की 2 डब्बे। हाँ, समझ गया। देख रहे हैं आप किस तरह का खिलवाड़ हो रहा है। मेहुल खंडेलवाल ने बताया हमें कि ग्राहक की डिमांड के हिसाब से डिब्बों पर एमआरपी छाप दी जाती है, वही एमआरपी जो खरीद के रेट से कई गुना ज्यादा होती है। यही नहीं, मेहुल के काले कारोबार की एक और हकीकत चौंकाने वाली है। लोग जिसे पूजा घी समझकर खरीदते हैं, हकीकत में उसमें देसी घी का नामो निशान नहीं होता। नाम होता है पूजा का घी, लेकिन असल खेल रिफाइन वाली मिलावट का होता है। देखिए, पूजा घी के काले कारोबार का धंधा फल फूल क्यों रहा है, ये बात हमें मेहुल खंडेलवाल ने समझा दी। मेहुल पहले पूजा घी का सौदा करता है। सौदा तय होने के बाद डिब्बे पर एमआरपी की प्रिंटिंग होती है, यानी जैसा सौदा वैसी एमआरपी छाप दी जाती है। और जो मार्केट में बेचना कितने में है? आपने क्या चल जाएगा, हमने तो अपने होलसेल के रेट बता दिया। हमने अपने रेट बता दिए। आप क्या रेट? इस पर रेट लिखा नहीं होता आपका? रेट लिखेंगे तो नहीं लिखेंगे इसमें आप दुकान प्रिंट कर दिया। अच्छा, हमारे हिसाब से लिख देंगे आप। लिमिट जनरली कितना बिक जाता है मार्केट में? भैया 350 रुपये लगते हैं। 350 रुपये किलो। 200 रुपये तक बेच लेगा आदमी, 250 बेच लेगा। इस पर ऊंचा रेट पड़ेगा। इस पर इन पर ऊंचा रेट पड़ेगा। ये 450 रुपये। 450 पड़ा हुआ है इस पर, लिखा हुआ है। हाँ, 450 लिखा हुआ है और पड़ेगा ये 150। बाजार में पूजा में इस्तेमाल होने वाले घी की कीमत आम घी के बराबर है, लेकिन मेहुल वही पूजा घी 135 रुपए लीटर कैसे बेच रहा है। गोरख धंधे का ये सच भी मेहुल ने खुफिया कैमरे पर कबूल किया। इसमें से मेरा किस चीज का बना हुआ है? इसमें घी पड़ा हुआ है कि नहीं? टोटल रिफाइंड और ये है इसमें अल्ट्रा रिफाइंड है। मैं तो केवल अरे मोटा ऐसी बात करके बेचते हो, फिर ऐसी बात कुछ है? जानकारी के लिए पूछ रहा हूँ। भाई लोग बताते हैं कि भाई हम इसमें घी भी देसी घी मिलाकर झूठ बोलते हैं। हाँ, 180 रुपये में आपको डाल के दूंगा। हमारी पड़ताल के दौरान एक बात साफ हो गई कि पूजा घी की आड़ में नकली घी का धंधा धड़ल्ले से चल रहा है। लेकिन लोगों के साथ साथ कानून की आंखों में धूल झोंकने के लिए मेहुल खंडेलवाल यही दावा करता है कि वो पूजन सामग्री बेच रहा है, न कि कोई देसी घी। पर कहीं घी लिखा हुआ नहीं? भाई साहब, घी नहीं लिखेगा। पहले बच्चे ऐसी बात है, क्यों लिखूंगा घी? नहीं तो ग्राहक तो घी मांगे है ना, घी लिखा हुआ है। हब्दिया लिखा हुआ है, हवन करने की चीज। हब्दिया लिखा हुआ है, हवन करने की चीज। मेहुल का दावा खुद उसे कटघरे में खड़ा करने के लिए काफी है, क्योंकि वो ये दावा करता है कि पूजन सामग्री बेच रहा है, घी नहीं। लेकिन उसके पूजा सामग्री वाले डिब्बे पर कहीं नहीं लिखा कि ये रिफाइन से बना है। यानी मेहुल खंडेलवाल का झूठ पूरी तरह बेनकाब हो चुका है। अभिषेक कुमार, आज तक। आपने ऑपरेशन दीपावली में नकली देसी घी पर सनसनीखेज खुलासा देखा है। यूपी के हाथरस में आपने अलग अलग जगहों पर ये सब कुछ देखा। अब बारी है आपको ये बताने की कि इन 2 डिब्बों में से कौन सा असली है और कौन सा डिब्बा नकली है। अच्छा, आपके पास जब आप दुकान जाएंगे, आपके पास ये 2 डिब्बे होंगे। आपके पास क्या ऑप्शंस है? आपके पास ये ऑप्शन तो बहुत कम ही है कि आप इस डिब्बे को खोल सकें, अंदर के घी को निकाल के पहचान करके उसके बाद खरीद सकें। तो आपके पास क्या ऑप्शंस है? आप पैकेजिंग को देखेंगे। पैकेजिंग के साथ साथ अगर आपके सामने ऑप्शन है कि ये जो बारकोड रहता है, आप बारकोड को देखें। तो अब हम आपको बारकोड दिखाते हैं, किस हद तक ये सब किया जाता है फर्जीवाड़ा, उसकी पहचान आपको होगी। ये देखिए, इसके बारकोड पे हम सबसे पहले आपको लिए चलते हैं। ये बारकोड है, यहाँ पर ये बारकोड अपने दर्शकों को पहले दिखा दें। ये देखिए, ये जो बारकोड है इसको मैं पहले ट्रेस कर रही हूँ। ऐसा ही मैं दोनों डिब्बों में करूंगी, ठीक है? ये वाला डिब्बा भी है और ये वाला भी है, दोनों में बारकोड पर मैं जाती हूँ। ये देखिए, जब आप बारकोड पे जाएंगे यहाँ पे, तो ये आपको ले जाता है एक YouTube चैनल पर। ये दोनों ही में अगर आप देखेंगे तो ये दोनों ही जगहों पर एक ही जगह आपको ले जाएगा। ये वाला सबसे पहले देखते हैं। ये देखिए, ये है, ये YouTube का एक चैनल खुलता है जो कि अमूल
टीवी, अमूल टीवी के नाम से, इसके 5,14,000 सब्सक्राइबर्स हैं। और ये ऊपर में आपको स्टोरी दिखाई दे रही है, ये वाले एक डिब्बे में। अब ये दूसरे वाले डिब्बे में भी जब आप देखेंगे तो इस डिब्बे में भी आपको ठीक उसी जगह ले जाता है। ये भी आपको ठीक उसी जगह ले जा रहा है। देखिए, सेम वही अमूल टीवी यूट्यूब का चैनल है और ये आपको वही वीडियो सामने है। 5,14,000 सब्सक्राइबर्स है। तो बारकोड तो सेम है भाई। आपके पास बारकोड को भी हूबहू कॉपी किया हुआ है। तो आपके पास ये ऑप्शन नहीं है कि आप बारकोड देखकर पहचानिए। अब आपके पास क्या तरीका है देखने का? एक दिलचस्प चीज ये है कि पैकिंग में थोड़ा साइज डिफरेंस है, ये आप देख रहे हैं। और ये ऊपर वाले हिस्से में मैं आपको इसको पलट के दिखाती हूं। ये देखिए, ये वाला हिस्सा, यहां पर भी मतलब आप यकीन नहीं करेंगे, ये डिब्बे मैंने ऊपर न्यूज रूम में भी लोगों के सामने रखवाए और ज्यादातर लोगों ने जो नकली डिब्बा था उसको असली समझा। यानी असली से भी ज्यादा असली दिखने वाले नकली डिब्बे को आपको पहचानना है। असली से भी ज्यादा असली अगर मैं कह रही हूं तो शायद यहां पर एक हिंट छिपा है। ये देखिए, ये जो टेट्रा पैक है, ये वाला, ये है पहचान जिसके जरिए आप समझ सकते हैं, क्योंकि ये लोग टेट्रा पैकिंग इसकी नहीं कर रहे हैं। ये जो टेट्रा पैकिंग है ये असली की है, ये वाला, ये असली की है। आप में से कितने लोगों ने घर में हैं, अपने परिवार वालों के सामने ईमानदारी से बता दीजिए, आप में से कितने लोगों ने इसको असली डिब्बा समझा था? अगर समझा था तो परिवार वालों को कम से कम बता दीजिए। लेकिन ये जो टेट्रा पैक वाला ऑप्शन है, ये वाला दरअसल असली घी है। और इसमें कोई भी मतलब कुछ ऐसा नहीं है जिससे आप डिब्बा देख के समझ सकें। ये जरूर है कि यहाँ पर प्रमोशनल उन्होंने 1 स्पून अ डे लिखा है जो कि नकली है। सोचिए, ये सब एडिटिव्स उन्होंने किए हैं। यहाँ पर सिर्फ एक ग्रीन बैच आप देखते हैं, वरना पैकिंग हूबहू है बिल्कुल, चाहे वो प्रोडक्ट्स हो। ये देखिए, बल्कि मतलब अगर आप नकली वाले को देखेंगे तो ये ज्यादा असली लगता है, ज्यादा शानदार तरीके से जो यहाँ पर लोगों के साथ कंटेंट्स बताए गए हैं, या इसमें आप देखें ये जो तरीके से बताया गया है पूरा, ये हल्का लगता है, बल्कि इसमें ज्यादा असली लग रहा है। इधर से देखिए, ये वाले पार्ट में भी सब कुछ, मतलब कई लोगों को शायद लगेगा कि ये वाला असली है, लेकिन देख लीजिए, ये हमने आपके सामने करके दिखा दिया। ये एक ही तरीका दिखता है और वो तरीका है कि ये जो टेट्रा पैक है, यही वाला उसकी असल पहचान दिखाई दे रही है फिलहाल। बाकी तो इन दोनों डिब्बों में कोई अंतर नहीं है। तो आपकी सेहत और खराब सेहत के बीच का फासला इतना हल्का है, इतना महीन है, किस तरह की नजर चाहिए उसे समझने के लिए आपको अंदाजा लग गया होगा। ये जो है, ये इसकी पैकिंग ज्यादा सुंदर है, ज्यादा अट्रैक्टिव है, ये ज्यादा सामने आप नेकेड आई से देखेंगे तो आपको तुरंत इस पर नजर आपकी जाएगी और आपको ये असली लगेगा, ये नकली लगेगा, लेकिन उल्टा है। बहरहाल हमने आपको दिखा दिया है असली और नकली घी की पहचान कैसे करना है। आपको कम से कम जो 2 हमने डिब्बे पकड़े हैं उनमें हमने आपको बता दिया कि कौन सा असली है, कौन सा नकली है। अगर इस तरह का डिब्बा होगा तो आपके लिए आसान है समझना, क्योंकि ये वाले में देखिए, ये वाला जो पैकिंग का स्टाइल होता है ना, स्टिकिंग वाला, ये इसमें ये है, ये आपको ऐसे उखाड़ने वाला है। इसकी लिखावट थोड़ी सी ज्यादा क्लैरिटी से है, ये भी एक पहचान है अगर आप इसको समझ सके तो। चलिए अब आपको जल्दी से दिखाते हैं। आपने ऑपरेशन दीपावली में नकली देसी घी पर सनसनीखेज खुलासा देख लिया है, कैसे यूपी में हाथरस का घी कारोबारी अमूल घी के फर्जी डिब्बे से देसी घी बेच रहा है। अब अमूल की तरफ से भी इस पर सफाई पेश की गई है। आइए सुनते हैं अमूल के एमडी इस पर क्या कह रहे हैं। सबसे पहले तो मैं हमारे करोड़ों उपभोक्ताओं को ये बात बताना चाहता हूँ कि अभी उत्तर प्रदेश हाथरस में जो डुप्लीकेट घी पकड़ा गया, वो पैकिंग अमूल का है ही नहीं। अमूल ने इस तरह के रिफिल पैक में दूध घी पैक करना पिछले 3 साल से बंद कर दिया है, और एडल्ट्रेशन से ग्राहक सुरक्षित रहे उसके लिए हमने इस तरह की एसेप्टिक फिलिंग लाइंस वाले कार्टन पैकिंग में ही घी हम लोग पैक करते हैं, जो बिल्कुल टेम्पर प्रूफ है, टेम्पर एविडेंट है, और इसमें आप कोई भी तरह की छेड़खानी नहीं हो सकती है। तो इसी तरह से घी आज पिछले 3 साल से अमूल का बाज़ार में बिक रहा है, और मैं ये सबको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि ऐसी घटनाओं को अमूल बहुत सीरियसली लेता है। हम पुलिस और फूड सेफ्टी अथॉरिटीज़ के साथ मिलके योग्य जो कार्रवाई करनी है, FIR दर्ज करवानी है, और जो एक्शन लेना है वो हम ज़रूर लेते हैं।
और ऐसी घटनाओं को हम पूरे देश भर में जहाँ भी होता है तो चौकन्ने होके फूड सेफ्टी अथॉरिटी और पुलिस अथॉरिटीज़ के साथ मिलके ज़रूर एक्शन लेते हैं। सर, नकली घी और असली घी में क्या मतलब ग्राहक कैसे समझ पाएंगे कि ये घी नकली है या असली? तो ब्रांडेड कंपनीज के घी जो अच्छी क्वालिटी के दूध से बनते हैं उसमें एडल्ट्रेशन होने की गुंजाइश नहीं रहती है, और ख़ास करके पैकिंग जैसी चीज़ में अमूल काफ़ी चौकन्ना है। और जब से हमने ये कार्टन पैकिंग किया और साथ में हमने ये डिक्लेयर भी किया कि ये डुप्लीकेशन प्रूफ पैक है, ताकि ग्राहक को एक विश्वास रहे कि वो ये घी खरीद रहे हैं तो सबसे बेस्ट क्वालिटी का है और उसमें अडल्ट्रेशन की कोई गुंजाइश नहीं है। तो मैं सबसे यही विनती करूंगा कि आप अमूल की जो ऑफिशियल चैनल से बिका घी है, अमूल के पार्लर्स हुए, अमूल के रिटेल आउटलेट्स हुए, अमूल के डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू जो घी खरीदेंगे वो ज़रूर सेफ़ होगा। आपको जरा भी मन में संशय हो कि आपने जो घी लिया है वो सही नहीं है, तो अमूल का कस्टमर केयर नंबर हर एक पैक पे छपा है, आप उसमें कभी भी फ़ोन कर सकते हैं और हमारे अधिकारी आपसे मिलके आपको पूरी तसल्ली दिलाएंगे कि ये घी जो आप खा रहे हैं अमूल का वो बिल्कुल शुद्ध है और सेफ है। आज तक के स्टिंग ऑपरेशन के बाद हाथरस प्रशासन की नींद टूटी। जिला प्रशासन ने न केवल घी की फैक्ट्री पर छापा मारा, छापेमारी के दौरान पुलिस को फैक्ट्री के अंदर नकली घी बनाने की सामग्री के साथ साथ देसी घी की ब्रांडेड कंपनीज की पैकिंग मिली है। बता दें आपको, आज तक के ऑपरेशन दीपावली का असर नकली देसी घी फैक्ट्री पर आखिरकार पुलिस का छापा हुआ है। एडीएम और सीओ की ज्वाइंट टीम का यह छापा है। रेड के दौरान फैक्ट्री से नकली घी की बरामदगी हुई है। डीएम हाथरस ने 4 अफसरों की कमेटी बनाई है जो पूरे मामले की जांच करेगी। और यह भी याद रखिए कि जब भी ऐसे नकली सामान, नकली घी की बरामदगी होती है उसके बाद उसका बाकायदा टेस्ट किया जाता है, और जब प्रामाणिकता से यह साबित हो जाए कि उसमें मिलावट है, अडल्टरेशन है, वो नकली है, उसके बाद से कार्रवाई की जाती है। आज तक का स्टिंग, तब टूटी प्रशासन की नींद। अगर काले कारोबारियों को नहीं दिखाता आज तक, तो बच जाते आपकी सेहत के सबसे बड़े दुश्मन। आपकी सेहत का ख्याल, आज तक की पड़ताल। ये तस्वीरें हाथरस की उसी नकली घी फैक्ट्री पर छापेमारी की हैं, जिसका एक एक सच आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में कैद है। आज तक ने नकली घी फैक्ट्री का खुलासा किया, तब जाकर जिला प्रशासन की नींद टूटी। नहीं तो विष्णु वाष्णे जैसे नकली देसी घी के कारोबारी हमारी और आपकी सेहत से खिलवाड़ करने से बाज नहीं आते। अमूल का टीन चाहिए ना? अमूल का चाहिए। अमूल का टीन मिल जाएगा। ठीक है। क्या रेट लगेगा भाई साहब? भैया डब्बा लगेगा आपको 240 रुपये 1 किलो का। 1 किलो का 240 मिल जाएगा आपको, चाहिए तो है ना? तो मिल जाएगा, जो चाहिए वो मिल जाएगा। मिलेगा इसी पैकिंग में, पैकिंग सेट वाइज मिलेगा, इसमें डिब्बी वगैरह में कुछ नहीं मिलेगा। की सफाई आपने सुनी, लेकिन बड़ी बात यह कि अगर कोई आपको ब्रांडेड देसी घी के नाम पर नकली घी या फिर कहें कि जहर बेच रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं? कैसे अपने घर पर ही असली और नकली घी की पहचान कर सकते हैं? ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। घर घर में देसी घी आता है, लेकिन जरूरी है ये जानना कि आप जो अपने लिए, अपने बच्चों के लिए देसी घी ला रहे हैं वो असली है या नकली। और अब आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे असली और नकली घी की पहचान करें, कैसे घर बैठे बैठे आप अपने देसी घी का टेस्ट कर सकते हैं, ताकि आप अपनी सेहत के साथ होने वाले खिलवाड़ से बच सकें। बहुत ही इसमें कुछ साधारण से टेस्ट है घी को जांचने के लिए, क्योंकि घी में कई तरह की मिलावटें होती हैं। पर पहले लेवल पे हम जैसे घी लेकर आए, तो जैसे घी का हमारे पास अभी ये सैंपल हमने रखा है दिखाने के लिए, चेक करने के लिए। तो हम एक साधारण सा टेस्ट होता है आयोडीन टेस्ट।
जो कि आप केमिस्ट से भी आराम से ले सकते हैं। इस तरह का एक आयोडीन मिलता है, केमिस्ट पे आप ये ले सकते हैं। इस आयोडीन के जरिए हम जांच सकते हैं कि कैसे किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर तो फिलहाल हमारे पास जैसे स्लाइड होगा, हम स्लाइड पे आपको जांच करके दिखाएंगे। तो मैं अपने टेक्नीशियन से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार दिखाएं यहाँ पर दर्शकों को कि किस तरह से टेस्ट किया जाता है। तो यहाँ पे हम दिखाएंगे कि आपको मिलावटी टेस्ट किया जाता, कैसे चेक कर सकते हैं मिलावटी घी को। पर एक चीज है, देखिए घर पे आपको स्लाइड नहीं मिलेगी, तो आप इस स्लाइड की जगह आप किसी ग्लास का इस्तेमाल कर सकते हैं, शीशे के ग्लास का, और उसके ऊपर आप जैसे यहाँ पर अभी हम घी का सैंपल पहले रखेंगे। तो पहले हम देखते हैं, ये जैसे शुद्ध घी हमने लिया हुआ है, ये शुद्ध घी की इसमें कुछ हम थोड़ा सा क्वांटिटी स्लाइड के ऊपर रखेंगे। घर पर अगर आप इसको जांच कर रहे हैं तो ये स्लाइड की जगह वो कुछ भी ग्लास का कुछ हो सकता है, जैसे कि आप शीशे का ग्लास भी इस्तेमाल कर सकते हैं पानी पीने का। कहते हैं असली और नकली की पहचान जरूरी है। स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।